I'm Akash from Ministry of Films, and today we shall be joined by Sumit Purohit, who's a co-writer of Inside Edge Season 1, and who's also written the recently released Scam 1992, which got so much appreciation. I've just been reading it, getting all sorts of appreciation from every place. And he shall, okay, yes, he's here. Hello. Hi, Sumit. Am I visible, audible, everything? You are audible, but I cannot see myself. Is that's how it works? Uh, I think you're supposed to be seeing yourself, but ऐसे 2 दिन पहले भी हुआ था किसी के साथ. Is that okay? चलेगा और So that's okay. all right. Yeah. Also, I saw your post of earlier this day which said that review से डर नहीं लगता but life से लगता Yeah, है. yeah. What is No, why? because I'm guessing I'm guessing I'm supposed to talk about my work, and then Yeah. that's little strange. So, especially on a public platform. Right. So no, for just being a writer who Yeah. so writers don't work that much with a lot of people, right? Is it also because of that? No, I think I am not sure about it because I also direct. So I get to deal with people on the set. So Right. that's not a problem. But I think it's generally very difficult to talk about your work in a public space. Right. Okay. And how does it feel with this kind of reception? मैंने ऐसा reception recently hardly किसी show के लिए देखा है, right? Where everybody from the audience to all critics, everybody is raving about it, like they all have some sort of authority. It's amazing. How's it? So honestly, it's a little surprising because we didn't think we thought it's a very limited. The show will have a very limited reach because the kind of content it has, and it is a complex. It is set in a financial world. It's a complex world to understand. तो हमें हर समय लगा कि इसकी रीच बहुत लिमिटेड होगी. तो बहुत सरप्राइजिंग है रिएक्शन. हमारी जो कोशिश थी वो यही थी कि एटलीस्ट जो वर्ल्ड को समझते हैं वो ये ना बोलें कि इन लोगों राइटर्स को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं. तो वो Right. रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे. Right. जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अ, अ, वो रिव्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छे हैं. और जनरली मतलब नॉर्मल ऑडियंस जो है, जो हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि इस तरह के कंटेंट से कनेक्ट करेंगे, वो बहुत सरप्राइजिंग है. बिल्कुल वो बहुत ही एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा yeah. अप्रिसिएशन है ये शो के लिए. वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई गॉट, लाइक आई पुट अप अ स्टोरी कि अगर किसी को कोई भी सवाल हो, वन क्वेश्चन दैट आई गॉट इज कि इसके अंदर बहुत सारा जार्गन यूज किया गया है, बहुत सारा Yeah, 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 उन लाइक एक प्रॉपर बिजनेस लिंगो यूज किया गया है काफी right, जगहों पे. देयर इज प्रॉपर यूज ऑफ गुजराती ऑल्सो. right. आई आई वांट टू नो कि क्या वो एक डिसीजन लेना पड़ा, और वाज इट लाइक ऑब्वियस कि ये तो हम डाल ही सकते हैं, और वाज इट लाइक कि ये समझ आएगा या नहीं? So that decision was taken, very early कि इसको dumb down नहीं किया जाएगा. Uh, Hmm. it's okay if you're not understanding some of those financial terms, but that's all right. Like let's take example of a BR. Now I'm not going to explain you what BR is in very detail, but आपको पता है कि वो piece of paper important है. So, जी. अगर वो missing है, उस इमोशनली आपको वो चीज कन्वे हो जानी चाहिए. जी. ये पेपर को मिस होने से प्रॉब्लम है. और उसका हम्म. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैं बहुत पॉपुलर फिल्म का एग्जाम्पल अगर अगर ले, अगर मार्वल की जो रिसेंट फिल्म है एवेंजर हम्म. फिल्म, उसमें जो टाइम मशीन बन रही है, हम्म. मुझे नहीं पता कि वो इक्वेशन क्या है वो, हम्म. लेकिन एटलीस्ट आपको लग रहा है कि जो आदमी टाइम मशीन बना रहा है उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है. राइट. राइट. करेक्ट. जब उसको डम डाउन करते हैं, जब अगर अगर दो ब्रोकर्स या दो बैंकर्स उस लैंग्वेज में बात करें जो मैं बोलूं कि ये मुझे समझाने के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, तो वहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. वो ज्यादा इजी है कि ठीक है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट कैरेक्टर्स को पता है वो क्या बोल रहे हैं. वो ज्यादा इजी है मुझे लगता है ऑडियंस के लिए कनेक्ट करना. करेक्ट. और दूसरा चीज जो मुझे सीरीज से लगा है कि अ, अ, अगर आप ऑडियंस को चैलेंज करेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेंगे. अगर आप उनको पहले ही डम डाउन कर दें कि नहीं नहीं ये तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं अब उनको समझाता हूँ,
मुझे तो आ गया लेकिन उनको नहीं आएगा, लेकिन अगर मुझे आ गया, मतलब मुझे भी नहीं पता था। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग शेयर मार्केट को लेकर, मनी मार्केट को लेकर जीरो थी जब मैंने लिखना शुरू किया। तो अगर वो हमें समझ में आ गया तो बहुत चांसेस है कि वो ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा। और ऑडियंस रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब आप जब उनको चैलेंज करते हैं। जी जी। तो इसके अंदर एक फिल्म बन रही है ऑन द सेम टॉपिक विच, या, या, तो उस लाइक डिड यू नो कि वो बनने वाली है? बिकॉज आई आल्सो सॉ दैट यू ऑल हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर क्वाइट सम या, इयर्स नाउ। तो फिर हाँ, सो वी हैड नो आइडिया अबाउट बिग बुल, बट ऑनेस्टली सी, ये बहुत दो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जी इट्स इट्स गोइंग टू बी 2.5 hour फिल्म। आई थिंक उनका जो अप्रोच है वो उसको काफी ज्यादा ड्रामेटाइज कर रहे हैं। तो उनके पास ज्यादा फ्रीडम है उसको स्टाइलाइज करने की, ड्रामेटाइज करने की। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बुल देखने के लिए, क्योंकि हमें तो ये समझ, मतलब एक एक जो कंप्लेन लोगों की, कितना लंबा शो है यार, सब एपिसोड 50 मिनट्स के हैं। हाँ तो हमें तो समझ में नहीं आता था कि हम इसको छोटा कैसे करें। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि सेम कहानी को 2.5 hour में कैसे कहा जाता है। एंड ऑनेस्टली वो बहुत ही अगर आप, जो हर्षद मेहता का कैरेक्टर है वो, अगर आपने गुरु देखी है तो वो अभिषेक बच्चन के लिए मतलब टेलर मेड रोल है। तो जी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए, कि क्योंकि वो अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा बिग बुल आ रही है तो मतलब हमें कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट टेक है इसके ऊपर। और मैं ऑनेस्टली मैं मतलब देखना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली किसी से डिस्कस कर रहा था कि देखते हैं कि वो इस कहानी को 2.5 hour में कैसे कहा जा सकता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि, और अब मतलब अगर आपने अभिषेक बच्चन को गुरु में देखा है तो, बिल्कुल। और जो पोस्टर्स हैं, जिस तरह का स्टाइल उसके अंदर लग रहा है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। Right, right. This और looks more ordinary. The Scam 1992 looks more, say, an ordinary portrayal. Like, you can't take down the style, but at least the way हाँ, he looks, you made him look more ordinary. हाँ, बिकॉज हमारे पास एक सोर्स मटेरियल था। हम बहुत जगह रियल नाम का यूज कर रहे थे। वो बिग बुल के पास वो फ्रीडम है कि वो उसको ड्रामेटाइज कर सकते हैं, उसको बहुत स्टाइलाइज कर सकते हैं। प्लस उनके ऑब्वियसली जब आप एक 10 part सीरीज बना रहे हैं, वो रिसोर्सेज आपके पास कम हो जाते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज ज्यादा है। Right. तो विजुअली भी मेरे को लगता है कि एक्साइटिंग हो सकती है वो फिल्म। जी, तो और मैं आपने वेट कर रहा हूँ। आपने इसको मिनी सीरीज बनाया, कभी ये ख्याल आया कि क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर्षद मेहता की स्टोरी इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, कभी ये ख्याल आया कि इसको मैं सीजन्स में हम लोग डिवाइड करके बना सकते हैं और सब, कभी वो दिमाग में था? वो शुरू हाँ, वो शुरू में डिसाइड हुआ था कि एक जहाँ पर 6 episode एंड होता है, क्या उसको एक कर 2 season में बना दिया जाए। लेकिन ये उस तरह की कहानी है नहीं, वो 2 season में भी खत्म ही हो जाती। तो जब एक्चुअली जो लेंथ का इशू है, वही अगर मैं इसको एडिट करके 12 episodes कर देता तो शायद जनरली साइकोलॉजिकली आपको ये नहीं लगता कि लेंथ लंबी है, क्योंकि एपिसोड शायद 40-40 मिनट्स की हो जाती। तो वो लेंथ हमने कभी भी उसको बहुत ज्यादा ऐसे एपिसोडिक नहीं देखा। हमारे लिए एक कहानी थी जिसको लॉजिकल पॉइंट्स पर ब्रेक किया जाएगा। वो जहां पर भी एक लॉजिकल हमें पॉइंट लगता है, हम उसको वहां पर ब्रेक करेंगे। और वो इस तरह के मीडियम का एक फ्रीडम है कि ये जरूरी नहीं कि हाफ एन आवर का ही एपिसोड होना चाहिए या 50 मिनट्स का ही होना चाहिए। वो पैटर्न हमने कभी भी डिसाइड नहीं किया, हम फॉलो करेंगे जहां पर एक लॉजिकल एंड लगेगा। जैसे 6 episode है, उसका एक अपने आप में वो एक फिल्म है। जी जो कहानी जहाँ से शुरू होती है, जहाँ खत्म जी होती है, वो अपने आप में मतलब हमारा, हम बार बार बोलते थे कि ये पोस्ट जो है वो हमारा रेफरेंस है। तो सो जो 6 episode, सॉरी। जी, तो did you come into the project first, or was it Hansal sir and Jay coming into the project first? So I think Hansal and Jay were already there, and I think Hansal had seen Inside Edge, and Hansal recommended me. Hmm. So that's how I came on board. And then Saurabh came, because Saurabh and I worked together, and Saurabh knows about share market. So that was very important. There was someone who understands share market. And तो बहुत सारी राइटिंग, हाँ, for like you said that you are a share market virgin per se. You या were या at that point at least. या So या या how is to get into it to of somebody who got so much in
into it, right? Who became yeah, so yeah, passionate about various things yeah, yeah, in it. How difficult is that to, because when you're writing, you have to write as that person also, yeah, right? yeah, yeah. So how difficult was that? See, वो ये दो डिफरेंट चीजें हैं. वो पैशनेट शायद किसी और चीज के बारे में भी हो सकता था. वो पैशन मतलब अगर वो क्रिकेटर होता है तो क्रिकेट के बारे में पैशन होता है. ये बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं. लेकिन हाँ, मार्केट कैसे काम करता है, वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसको समझना जरूरी था. ऑब्वियसली हमारे पास जो बुक थी उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन थी. हमारे पास सुचेता दलाल और देवाश्री बसु एक्सेस था. तो उन्होंने हमारे लिए वो चीजें सिंप्लीफाई करने लगे. वो दूसरा, सौरभ जो है वो शेयर मार्केट को समझता है, वो टर्मिनोलॉजी समझता है. तो बहुत बार बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो जब वो मुझे समझाने लगता था या जो मेरे क्वेश्चंस होते थे उससे बहुत सारे सीन जब वो उसको सिंप्लीफाई करेगा एक तरह से वही आगे चलकर सीन बनने लगे. तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि उसको पता था, मुझे नहीं पता था. फिर उसके बाद हम एक्चुअली जब रिसर्च हुई हम एक्चुअली उन लोगों से मिलने लगे जो उस टाइम पर शेयर मार्केट में थे. क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अब अगर आप बीएससी में जाएंगे वो सब चीज कंप्यूटराइज हो चुकी है. राइट. तो वो जो टर्मिनोलॉजी है, वो जो वर्ल्ड है, आपको एक्चुअली उस टाइम के लोगों से जाकर मिलना था, उनकी लैंग्वेज समझनी थी. क्योंकि एक रिसर्च है कि जो नंबर्स हैं, डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो इजी पार्ट है. एक्चुअली वो बहुत इजी है क्योंकि आपके पास बुक है, आपके पास जो दो जर्नलिस्ट है उनका एक्सेस है. लेकिन उस वर्ल्ड को रिक्रिएट करने वाली जो रिसर्च है वो उन लोगों से मिलकर हुई. और बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायलॉग बहुत फिल्मी है ब्रोकर्स के, लेकिन अगर आप एक्चुअली उन लोगों से मिलेंगे वो बहुत सारे डायलॉग एक्चुअली वहीं से आए हैं. अच्छा, लाइक क्योंकि जैसे आप समझिए, आप जब ब्रोकर हैं, आप किसी को कुछ सेल करने का कोशिश कर रहे हैं. तो वो जो बाजी है या वो लोगों को कन्विंस करने वाली चीज है, वो डायरेक्ट वो एक्चुअली बहुत बहुत मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि एग्जैक्ट वो वहां से आ गया, लेकिन वो जो टोन है, वो जो बम्बैया टोन है, बात करने का तरीका है, जो वन लाइनर्स हैं, वो एक्चुअली बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे बात करते हैं. तभी आपने देखा होगा कि वो ऐसा नहीं है कि पूरे शो का टोन वो है. गवर्नर का टोन अलग है, जर्नलिस्ट का टोन अलग है, लेकिन ब्रोकर्स का वो टोन है. तो वो वहां से आया है. करेक्ट. when I'm hearing dialogues like मैं I don't smoke पर मैं जेब के अंदर जेब में हाँ, लाइटर रखता हूँ. And हाँ, it just sounds like something that I can also hear that the kind of dialogues in a masala movie. Right? हाँ, हाँ, हाँ. And it's very interesting but the show is not masala per se, right? The show Yeah, is yeah, very yeah, gripping, and the show yeah, is more real. yeah, So I'm like the tone also, and okay, I'd want to get to writing the role of Ram Jethmalani, right? How, because you're writing about somebody who is that colorful even right now in the yeah, media. yeah, yeah, How yeah. difficult is it writing that role? Because it seems like something that any writer would think of it as a task, right? Considering कि सबके opinions है about somebody that famous and somebody that controversial. तो Yeah, कैसे था? but the good part is I think Hansal have met Ram Jethmalani. He knew कि उनका मैनरिज्म क्या है, बात करने का तरीका क्या है. बस हमारे पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्चुअल रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अवेलेबल है. तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि उनका टोन क्या है बात करने का. या आप राम जेठमलानी के इंटरव्यूज देख लें, तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है करना, क्योंकि आपको जस्ट उसको रिक्रिएट करना है. वो आपका मटेरियल अवेलेबल है. तो वो एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है. उसको कोई उस तरीके से जज भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में कि राम जेठमलानी किस तरह से बात करते थे वो. Correct. I just a while back I saw a short film, and I think there is no better time for it to be relevant than right now. In the past couple of months, where I'm watching it, and it is about mental health. It is about voyeurism by people who want to create content. It is about drug abuse, and
how personal was that short film? Because if it was, then the past few months would have been very conflicting for you. So how personal was that, and then how did you No, receive so the past? it's something I started making actually when I was in college in 2004. It took a lot of time because it was now it's very easy to edit, it's easy to get access to cameras and all that. But I started making it in 2004. तो ऐसा कोई बहुत पर्सनल फिल्म नहीं था Hmm. वो. I was doing this film appreciation course at FTI, and I Hmm. saw this film. I saw a couple of films. One is Man Bites Dog, which is Hmm. about these filmmakers following a serial killer, Right. and shot like a documentary. Ji. And the other film was Bas Fury Sami's Close Up. Huh. Okay. So I started questioning कि then what's reality? मतलब आप जब आप डॉक्यूमेंट्रीज रियलिटी सिनेमा में क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्री जो है वो रियल है. Hmm. वंस यू हैव पुट अ कैमरा और कैमरा ने कुछ चीज कैप्चर किया और कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने जब एडिट कर दिया तो फिक्शन है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस Correct. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक वर्जन है. Hmm. तो वहां से वो आइडिया आया, एंड देन इट डेवलप्ड इनटू समथिंग कि अच्छा दिस इज व्हाट 2004. उस समय न्यूज चैनल की जो आज हो रहा है वो शुरू किया था, वो जो वॉयरिज्म है, येलो जर्नलिज्म. तो नेक्स्ट का स्टेप ये था कि अच्छा न्यूज चैनल भी तो यही कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है. अच्छा उस समय फेक न्यूज जो वर्ड था उतना शायद कॉमन नहीं था 2004 में, और मुझे पता भी नहीं है कि उस समय एक्चुअली जब मैं लोगों को बोलता था मैं मॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि स्पॉइलर है इसके लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, लेकिन जब मैं लोगों को ये बता तो वो वर्ड उनको समझ भी नहीं आता था कि मॉक्यूमेंट्री होता क्या है, क्योंकि उस समय किसी ने मॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं थी. तो वो कोई ऐसा मतलब फिल्म का, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि फिल्म का सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था. उसका सब्जेक्ट वो जो है वो सुसाइड इसलिए क्योंकि एक्चुअली आपको कैमरे पर डेथ देखने में शायद मजा आता, जो हो रहा है, जिसको आप सेल करते हैं. तो अल्टीमेटली फिल्म का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म का स्ट्रक्चर जो है वो फिल्म का सब्जेक्ट है इस केस में. कि एक्चुअली एक आई डोंट नो उसके एंड में अभी डिस्क्लेमर है. कई बार जब मैं रफ कट दिखाता था तो उसके एंड में डिस्क्लेमर नहीं होता था. हाँ, YouTube पे है disclaimer. हाँ यूट्यूब पर डिस्क्लेमर है, तो वो डिस्क्लेमर नहीं होता था, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्शन होता था. जब तक मतलब आई it was playing at some film festival where jury told me that they were so upset watching it that they were going to call me and tell me कि आपने किस तरह का फिल्म भेजा, until they saw the disclaimer. Then at other festivals they said we didn't know whether we didn't know whether this was a documentary or a fiction film. We couldn't decide the category for a film like this. And I said then I said कि this is the achievement of the film. ये मतलब this is what we are trying to say कि documentary कुछ है नहीं. Now what has happened now, मैं actually कुछ टाइम पहले I think लॉकडाउन में I had tweeted about that film and saying कि we thought we are doing something बिल्कुल कुछ अलग when we were making this film. लेकिन now that's the reality that's happening every day. बिल्कुल बिल्कुल. If I show it to somebody right now, तो फिर they will believe कि ये आपने अभी बनाई है because of whatever is happening in the country. Right? अगर मैंने किसी को भी बोल दिया कि ये 1 महीने पहले बनी है, देख के क्या आजू-बाजू क्या चल रहा है, सब बिलीव कर लेंगे. तो वो सो इसका कोई बहुत पर्सनल वो नहीं था. उससे वो स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. फिल्म का स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली वो सुसाइड कैमरे पर देखना वो मैकअफीन है, मतलब वो और कुछ नहीं है. वो कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो सकता था. राइट. और आपको ये पूछना था बिकॉज यू आर अ राइटर एंड यू आर आल्सो डायरेक्टर, हाउ पोजेसिव आर यू एज अ राइटर फॉर व्हाटएवर यू राइट? लाइक कितना आपको रहता है कि मुझे आई एम नॉट नहीं अच्छा मुझे ही वो डायरेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है. इफ देयर आर स्क्रिप्ट व्हिच आई वांट टू डायरेक्ट, बट देयर आर प्रोजेक्ट्स वेयर आई नो कि कोई और डायरेक्ट करने वाला है. तो वो पहले से पता होना चाहिए, और इज इट लाइक लिखते वक्त समझ आ जाता है? व्हेन डज दैट हैपन, व्हेन डज दैट रियलाइजेशन हैपन फॉर यू जनरली? नहीं, कुछ जो आपके कुछ पर्सनल सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको पता है कि ये मैं ही करना चाहूंगा.
कुछ चीजें जो आप ही करना चाहेंगे। कई जगह कई बार मेरे को बोला गया कि तुम इसको डायरेक्ट करोगे, तो मैंने बोला कि ये अगर मुझे ये लिखते लिखते शायद पता चलेगा कि वेदर आई एम द राइट पर्सन फॉर इट और नॉट। लेकिन एक दूसरा चीज भी है कि मुझे मतलब मैं राइटर हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि फिल्म मेकिंग राइटर्स का मीडियम नहीं। तो राइटर्स को अपने काम से बहुत ज्यादा मतलब प्यार में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनली वो डायरेक्टर का मीडियम है। वो हमारा काम लिखकर खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। जी, पर आपको नहीं लगता कि अभी विथ लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, राइट, जब भी 10 घंटे में स्टोरी बोली जा सकती है, तभी भी आपको नहीं लगता कि राइटर्स मीडियम बन रहा है विथ ऑल ऑफ दैट? कि हाँ, वो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप जो है आप फाइनली जो फिल्म को है उसको वो आप विजुअली उसको देख रहे हैं ना, वो एक्टर्स आपके डायलॉग बोल रहे हैं, वो ठीक है, राइटर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए और वो स्क्रीन प्ले और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑनेस्टली वो इट्स अ विजुअल मीडियम। अगर मैं बहुत अच्छा मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा राइटर अगर होता तो मैं बुक लिख रहा होता। So, फर्क क्या है? Like, what is the difference between writing for screen and writing this type of book? मतलब मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मैं किस तरह से लिखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आपको विजुअली एक तो विजुअली सोचना पड़ेगा। आपको हर चीज सोचनी पड़ती है कि विजुअली कैसे कैसे होगी। इसके कटिंग को अच्छा मैं क्योंकि आई ऑल्सो एडिट, तो मैं थोड़ा सा वो भी सोचता हूँ कि इसके ट्रांजिशंस क्या होंगे, ये एडिट कैसे होगा। सो आई डोंट नो, क्या हर राइटर का अपना प्रोसेस होता है, लेकिन मेरा प्रोसेस वो है कि आई नीड टू सी कि विजुअली ये कैसे प्ले हो रहा है। जो जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि बुक में मैं लिख सकता हूँ कि थॉट क्या है, वो स्क्रीन पर नहीं हो सकता। या दूसरा एग्जांपल जैसे स्कैम के केस में अगर मैं बोलूँ उस पर्टिकुलर बुक के बारे में, कि सपोज बुक में कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड हो सकता है। जी, करेक्ट। वेदर दिस हैपेंड और नॉट, क्वेश्चन मार्क। राइट, इधर दिखाना पड़ेगा। हाँ, सो आई थिंक वो तो बहुत क्लियर सा डिफरेंस है, इसलिए वो इट्स अ विजुअल मीडियम। मतलब राइटर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए, राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फाइनली वो जो एक्टर्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, वो हमें थोड़ा वो शो रनर और राइटर से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। मतलब वो जब राइटर मीडियम हम कई बार बोलते हैं, हम जिन राइटर्स का बात कर रहे हैं वो साथ में शो रनर भी है, तो उनका बहुत सारी और चीजों में कॉल्स है, वो चाहे कॉस्ट्यूम्स हो, कास्टिंग हो, जो विजुअल डिजाइन है। तो कई बार हम उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा ये राइटर का मीडियम है, शो रनर्स का मीडियम है। बहुत केसेस में वो शो रनर राइटर्स हैं। करेक्ट, बहुत राइट। और मुझे ये भी पूछना था, आपके इन्फ्लुएंसेस कौन है, क्योंकि या फिर कौन सी फिल्में हैं या फिर कौन से मेकर्स है, क्योंकि आपका मैंने जितना भी काम देखा है बहुत ही ज्यादा वैरिड है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि इज देयर एनीथिंग दैट, या तो फिर पहले या तो फिर रिसेंटली भी हो सकता है कि आपने कुछ भी देखा और आपने बोला अरे ये लिखने में मजा आता था, या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, वो एक्चुअली वो फिल्म मेकर्स भी जो मुझे पसंद है वो बहुत वेरीन है। मतलब अगर मैं एकदम ही कॉन्ट्रास्ट में बात करना चाहूँ तो एक तो अब्बास कियारोस्तामी है जो कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म के फिल्म मेकर है, एक डेविड लिंच है। मतलब इन दोनों फिल्म मेकर्स का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो रिसेंटली कुछ मेरे को पसंद आया वो है द बॉयज, जो अमेजोन का सीरीज है। तो वो मैं एक्चुअली पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ देख नहीं पाया, बिकॉज आई वाज आल्सो एडिटिंग स्कैम। करेक्ट। तो वो आप मतलब बहुत कुछ देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ द बॉयज मतलब वैसा कुछ लिखने में मजा आएगा जो थोड़ा सा साई-फाई हो, सटायर हो। यहाँ पर इस देश में रह के टू मेक हिंदी, इफ यू आर मेकिंग हिंदी फिल्म्स, देन David Lynch, you can appreciate him, but like he can't be an influence on your work. Yeah, for no, so you cannot strike. But so yeah, so you will have to find a way to produce it yourself. But yeah, I want to make those kind of films. मतलब जहाँ कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े, जस्ट विजुअली इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है।
बिकॉज अगेन फॉर मी इट्स अ विजुअल मीडियम, मतलब मतलब कि थोड़ा डेंजरस है बोलना एज अ राइटर, बट आई थिंक स्टोरी मेरे लिए हर समय सेकेंडरी है. आई थिंक द क्राफ्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. और जी, करेक्ट. जो फिल्म मेकिंग, अगर आप फिल्म मेकर हैं तो फिल्म मेकिंग क्राफ्ट इम्पोर्टेंट है. जी, बहुत सारी बहुत एवरेज कहानियां होती हैं जो सिर्फ क्राफ्ट की वजह से स्क्रीन पर ब्रिलियंट हो जाती हैं, और बहुत that सारी अच्छी कहानियां हो सकती हैं जो सिर्फ क्राफ्ट की वजह से वो मतलब वो स्टेज पर भी परफॉर्म की जा सकती राइट. दैट्स है. आई थिंक इंटरेस्टिंग इन द इंडियन एटमॉस्फेयर ऐसा बोलना, क्योंकि यहाँ पर बस एक प्लॉट के ऊपर ही तो चलती है फिल्म यहाँ पर इन इन हिंदी फिल्म्स. हाँ, लेकिन वो मतलब प्लॉट के साथ वो क्राफ्ट भी एग्जिस्ट कर सकती है, और वो करती है. मतलब फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पर ऐसे जो विजुअली विजुअली बहुत स्ट्रांग है, जिनका स्टाइल है. लेकिन अब उसका कारण ये भी है कि जिस तरीके शायद हम फिल्में हमारी जहां से आई, जिस 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 तरह के थिएटर से आई, जिस तरह के ट्रेडिशन से आई, वहां पर वो शायद प्लॉट और लीनियर नरेटिव जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया. लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो रहा है. वो आपको सारी फिल्में ढूंढनी पड़ेंगी कि हैं. अब अच्छा, वो राइट. विजुअली जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा, लोगों को कई बार लगता है कि क्राफ्ट का मतलब है कि मतलब कैमरा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से घूम गया, एंड वो पर शूट हो गया, वो बड़े बड़े आपने जो ड्रोन शॉट ले लिए. मैं उस तरह क्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से जो क्राफ्ट अब्बास कियारोस्तामी की है वो क्राफ्ट है, मतलब स्टोरी टेलिंग की. जी, तो बिल्कुल. जब मैं वो जी, क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, वो हर स्टोरी के लिए डिफरेंट हो सकती है. जी, क्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े सेट्स हैं, अ, आपने वाइड एंगल शूट कर लिए, ड्रोन शॉट शूट कर लिए, उस तरह की क्राफ्ट की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से मतलब ऋषिकेश मुखर्जी की क्राफ्ट है वो ब्रिलियंट है. जैसे वो जी. एडिट करते हैं, जिस तरह से वो अपने सॉन्ग शूट करते हैं, या आप गुरुदत्त को देख लीजिए. मतलब आपको फिल्म देखकर समझ में आ जाएगा कि वो अपने अपने टाइम पीरियड से, अपने कंटेम्प्रेरी से, चाहे वो परफॉर्मेंसेज हो या जिस तरह से वो शूट हुई है, एडिट हुई है, उसका साउंड डिजाइन जो है वो डिफरेंट है. वो आप मतलब एक उनकी बहुत पॉपुलर फिल्म नहीं है, बाज बाज करके गुरुदत्त की जी, एक फिल्म है. जी, जी, और जी. लेकिन वो टीवी पर, मतलब हमें पता नहीं था, वो कोई चैनल पर फिल्म चल रही थी, तो हम्म. हमें लगा यार ये तो मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म चल रही है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ही कुछ अलग है, मतलब उस टाइम के लिए. तो इमीडिएटली हमने बोला ये गुरुदत्त की फिल्म लगती है. हाँ, करेक्ट. करेक्ट. एंड तो मतलब ये वो एक वॉइस होती है, ऑटो और इसकी हाँ, बोलते हैं, वॉइस होती हाँ, है, वो लैंग्वेज होती है, सिनेमैटिक लैंग्वेज. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो वॉइसेस हमारे यहाँ हर समय से कम रही. हम्म. उस तरह की वॉइसेस हमारे लिए हमारे यहाँ कम रही. हम्म. करेक्ट. और एंड उसका उसका ये भी है कि वो हर हर मेरे को लगता है हर जगह, तभी मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ऑडियंस को चैलेंज करना शुरू करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे. मतलब एक टाइम था लोग बोलते थे गानों के बिना फिल्में नहीं बनेंगी, रामगोपाल वर्मा ने किया, गानों के बिना फिल्में बनी, लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज को. एक टाइम आप बोलते थे कि एंटी हीरो वाली फिल्म्स नहीं चलेंगी, तो लोगों ने बनाई, उसको अप्रिशिएट किया. आप वो ऑडियंस को, और ऑडियंस अब रेडी है, उनके पास इतना कंटेंट है, वो इंटरनेशनली सब चीज देख रहे हैं, हर चीज. मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी फिल्में यहीं, मतलब हिंदी फिल्में हिंदी फिल्मों से कंपेयर होंगी. वो हम्म. इंटरनेशनली आपके पास सब चीजें अवेलेबल हैं, तो वो हर जगह से कंपेयर हो रही है. तो ऑडियंस भी रेडी है उस चीज के लिए, जो मतलब इसीलिए हमारे लिए ये सरप्राइज है कि स्कैम जो है जिस तरह का उसको रिस्पॉन्ड मिल रहा है. Yeah, it's massive. हर जगह से like I said, appreciate it. I also finally I wanted to ask what's next, what's in the pipeline, what's happening. ऐसा एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं. 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब जिन पर बात चल रही है, जिन पर काम चल रहा है. एक डॉक्यूमेंट्री मैंने कंप्लीट की है, तो अब उसका जो है फाइनल पोस्ट बाकी है. उसको भी बहुत टाइम से हम बना रहे हैं, लेकिन स्कैम की वजह से वो भी थोड़ा डिले होता गया, तो लॉकडाउन की वजह से डिले होता गया. तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रायोरिटी है, उसको कंप्लीट करना है. उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, मतलब जिनके बारे में ऑब्वियसली अभी बात नहीं की जा सकती, लेकिन फिल्म है, जी. सीरीज है. और इंडिया में डॉक्यूमेंट्री कल्चर, क्या आपको लगता है व्हेन विल दैट इंक्रीज टू अ पॉइंट के लोग देखने के लिए ज्यादा रेडी है? अनटिल एंड अनलेस इट इज, यहाँ पे लोग तभी देखते हैं जब भी
इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए विच इज बेस्ड ऑन समबडी वेरी कंट्रोवर्शियल, राइट? लाइक रिसेंटली सब लोगों ने वो बैड बॉय बिलियनर्स देख लिया, एंड ऐसे दैट्स द ओनली वे टू गेट पीपल टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज। तो फिर एटलीस्ट इस देश में तो उसका कल्चर क्या लगता है कभी सुधर सकता है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये वो मेरा आप मतलब एटलीस्ट मैं इसलिए फिल्में अब हम नहीं बना रहे हैं सिर्फ कि ऑडियंस इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या ऑडियंस देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर वैसे आप सोचने लगेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है चीजें बनाना। अ, दैट? वो जो डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है, मैं बहुत इंटरेस्टेड था उसमें बनाने के लिए, तो हमने बनाया। ये सोचकर नहीं बनाया कि ऐसे इसको ऑडियंस देखेंगे कि नहीं देखेंगे और उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, कहाँ हम उसको लेके जाएंगे। और फाइनली अगर वो एक डिसेंट सी फिल्म है, डिसेंट सी सीरीज है, शो है, उसको अपने ऑडियंस आज की डेट में मिल जाएंगे इतने प्लेटफॉर्म, लोग डिस्कवर कर लेंगे। जो आपके ऑडियंस है वो ढूंढ लेंगे उस फिल्म को। मतलब हम लोग तब ढूंढ लेते थे जब 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 टॉरेंट्स नहीं थे, जब ओटीटी नहीं था, तब भी लोग फिल्में ढूंढ लेते थे। तो मेरा वो ऑडियंस मिल जाएगी हम। हाँ, और वो कल्चर एक दिन में चेंज नहीं होता है। वो मतलब अमेरिका में उस कल्चर को चेंज होने में बहुत टाइम लग गया, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बहुत ईजी है। या वो वहां पर भी 2-3 फिल्म मेकर्स हैं जिनको जिनको जिनकी फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज को फॉलो किया जाता है, या जिनको थिएट्रिकल ओपनिंग मिलती है, और वो सब्जेक्ट भी कंट्रोवर्शियल होते हैं। करेक्ट। तो वो सोचकर अगर हम बनाने लगेंगे ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री जैसे सब्जेक्ट की। जी करेक्ट। ये एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने whatever I generally hear, whomever I've been speaking to of it, whatever I generally hear, आपने वो सबका काफी opposite बोला है। and ये it's बहुत very डेंजरस है। नहीं नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि टू से बीइंग समबडी हु आल्सो राइट्स फॉर अदर्स, सेइंग कि एट द एंड ऑफ द डे वॉइस बस मेरी नहीं होती है, दैट नहीं इज नहीं, वो राइटर्स की वॉइस, वही मैं ब्रो, शो रनर और राइटर को कंफ्यूज करना नहीं चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि न्यूज रूम के सीजन 1 के बाद सारे राइटर्स फायर हो गए थे। मतलब, तो वो तो शो रनर डिफरेंट है। राइटर शो रनर हो सकता है, उस केस में उसका उसका वो वॉइस होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ राइटर हैं और एक उसको कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फाइनली वो उसका वॉइस है, वो आपको मतलब अब स्कैम का अगर एग्जांपल है, वो मैंने एडिट भी किया, मतलब तो अगर मतलब मैं जब रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो शूट किया हुआ मटेरियल है उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ ना। अगर मैं अपने लिखे हुए मटेरियल पर रिएक्ट करने लगा, नहीं ये तो मैंने बहुत अच्छा लिखा था, इसको रख लेते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक है। करेक्ट तो करेक्ट। आप फाइनली ऑडियंस किसको रिएक्ट कर रहे हैं, वो उनको, तो आप मैं स्क्रिप्ट रिलीज कर देता हूँ ना, आप पढ़ लीजिए। तो वो नहीं है, वो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि राइटर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। जो है जिस तरह से हम राइटर्स की जो बजटिंग होती थी, जिस तरह का पेमेंट्स होते थे, वो डेफिनेटली वो बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस है, मतलब वो रिसर्च करना, लिखना। लेकिन फाइनली वो आप कुछ भी कर लें, अगर अगर आपके डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर राइट। तो मैं जाकर ये नहीं बोल सकता ना स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, आप स्क्रिप्ट पढ़िए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो राइटर्स मीडियम नहीं है, राइटर्स मीडियम बुक्स है। आप बुक पढ़िए। जैसे अगर आप किसी अच्छे एक्टर से मिलेंगे, तो एक्टर्स बोलते हैं कि थिएटर एक्टर का मीडियम है, क्योंकि जब आप पायलट परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पर राइट। मुझे पता है एक बहुत फेमस थिएटर एक्टर है, उनको किसी ने बोला कि सर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो बोले तुमने फिल्में देखी कि थिएटर देखा है? बोले फिल्म। तो बोले फिर तुमको नहीं पता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं। क्योंकि जब वो डायरेक्टर कैमरा लगा देता है और बोलता है इतना ही हिलोगे, एडिटर आपकी परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है, म्यूजिक आपकी परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है। अगर एज एडिटर मैं गलत शॉट लगा दूं, तो एक्टर ने कुछ भी किया हो, और वो होता है कई बार, तो राइट। वो विजुअल मीडियम है। फाइनली जो आप देख रहे हैं, वो है जो डायरेक्टर ने विजुअलाइज किया। जी बिल्कुल, दैट्स वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सब लोग जानते भी होंगे। हेलो आप, आई थिंक it is there issue in my internet or is it
sir. Is it Sumit sir? Can anyone just comment and just tell that whose internet is what is messed up? Okay. Okay. Wait, sir just left. I'll just try getting him back so that I think I just hope to end this better than that. Wait. I think the connection is a little unstable here. हाँ ठीक है कोई बात नहीं. I just didn't want it to end that way. तो हाँ नहीं आप कुछ कह रहे थे. नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोल दिया जो लोगों को नहीं पता है, लेकिन बिकॉज उसका ये रीजन भी हमारे यहाँ राइटर्स को ट्रीट किया जाता है, राइटर्स चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले. उसका ये रीजन भी क्योंकि हम राइटर्स को मतलब लोगों को पता ही नहीं होता ये लिखी किसने, उनके क्रेडिट मिसिंग होता है, इसलिए वो फाइट इंपॉर्टेंट है. मैं राइटर्स को डिसक्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फिल्म मेकिंग जो है वो विजुअल मीडियम है. जी ये सब जानते. इट इज जस्ट दैट सबके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आता शायद, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू, बिकॉज एवरीबॉडी वर्क्स हार्ड एंड सब एक दूसरे का हार्ड वर्क नहीं देखते, राइट? तो फिर एवरीबॉडी लाइक्स टू talk about how hard they worked on something. And it's interesting to hear somebody who is putting things, who is able to actually compartmentalize. तो फिर काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने जो भी आंसर्स एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं थे. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि सारे के सारे आंसर्स काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे. So this is actually great. This was very interesting. Great. And I don't think आपको live से डरने की जरूरत है. I think you are. I think this is great. Thank you so much, Sumit, for being over here. Thanks. This was a great conversation. This video shall be available on Ministry of Films IGTV for perpetuity. Thanks a lot. Great. Thank you. Thanks. Thank you.